हाँ जी। क्या मास्टर्स? कल हमने हिंदी वाले नहीं करे, कन्नड़ का करे थे, तो हिंदी मास्टर्स को नहीं मिला वीडियो, तो आज हिंदी में करते हैं। के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत, सुस्वागत। अभी हम अपना 2 अगस्त को 1 ईयर हो गया, ये जो हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए करे थे। इसमें से कितने ज्ञानी बने, एनलाइटन हुए? ज्ञानी बनना यानी जागृति में आना, आत्म जागृति में आने वाले कितने हुए? कितना आपके अंदर बदलाव आया? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। पहले का क्या सोच था, अभी के सोच में क्या बदलाव आया? आपके शरीर के अंदर कोई रोग था, रोग है करके आपका ये आप उस साइकोसिमेटिक बोलते हैं, एक साइकिक सोच के हिसाब से हमें बीमारी है लगता है, तो उस साइकोसिमेटिक से बाहर आ जाएंगे हम जब ध्यान को अपनाते हैं। तो ध्यान को अपनाने से क्या होता है? ज्ञान मिलेगा। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। मुक्ति मतलब दुख से मुक्ति, परेशानियों से मुक्ति। ये नहीं मुक्ति यानी ऊपर नहीं जाना, सारे चीजों से मुक्त होके हम इस संसार में जिएंगे खुशी से। कोई भी हमें टच नहीं करेगा परेशानी, हर परेशानी का हल हमें ध्यान से मिल जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को कितना अनुभव में आया, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, ये आप खुद अपने आप से पूछ सकते हैं। और कभी ऐसे हुआ तो आप अपने कोई नेबर हो, अपने घर में कोई है, रिश्तेदार, रिलेटिव, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं कोई बहुत बड़े ये नहीं हूँ गुरु ऐसे लेके बैठी हूँ, मंत्र आपको कान में कुछ वो मंत्र दिया है, दीक्षा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो अनुभव हुआ ध्यान करने से वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। अब इवन मैं ये भी नहीं बोलूंगी आपको करना है तो यही आनापान सती ध्यान ही करें। हमने आनापान सती ध्यान, ये जो ध्यान है ये लुप्त हो गया था। ये है अपना आदि योगी शिव का ध्यान है। हिंदू जो समाज सनातन धर्म जो बोलते हैं, हिंदू धर्म में ही इंडियन कल्चर का, हिंदुओं का कल्चर, इंडियन में अलग अलग स्टेट है, सारे स्टेट में शिव जी का पूजा होती है। जब से हिंदू राज इंडिया का ये जन्म हुआ है, ये तो कितने हजार साल पहले का है, हमें भी नहीं पता। हम कहानियां और सुनते आए हैं, शिव जी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर थे, कब वो आए थे गए थे उतने तक तो हमें भी नहीं पता। वो कहानियां आगे सुनते आए हैं, तो कभी न कभी वो भी इस पृथ्वी पे आके गए होंगे, उन्हीं का हम वंशज बनते हुए आए। क्योंकि इस पृथ्वी पे अलग अलग कंट्रियां हैं, सबका अलग अलग कल्चर लेके चल रहे हैं। सब अपना कुछ तो एक आइडियल, एक व्यक्ति को एक भगवान बोल के, कोई एक शक्ति को, एक चैतन्य को, कोई एक लाइट को, कोई एक नेचर को पूछता है, कोई जंगल में फॉरेस्ट को पूछता है, कुछ तो अपना करते हुए जा रहा है हर कंट्री वाले। ऐसे हम इंडिया वाले अपने आप को जब से हम समझ में आए, मतलब जन्म लिए, तो सबसे पहले हर एक के मन में एक आदि योगी गुरु शिव जी का तो आता ही आता है। जब उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ, आपको आनापान सती बोलने से बुद्धा से जोड़ रहे। बुद्धा तो हमारे जैसे हैं, उनका क्यों हम अडॉप्ट करें, उनका ही क्यों ध्यान करें? ऐसे एक आता है दिमाग में, क्योंकि हम उनका सुने ही नहीं है बचपन से। हमारे इसमें कर्मों में ये शिव जी का, तभी हम शिव जी का पूजा करते आए हैं। तो वही दिमाग में बैठा, तो इमीडिएटली हमें बदलाव करना, उनको छोड़ के ये करने में उटपटा लगता है। कहीं हम धर्म को तो नहीं चेंज इस टाइप का अंदर से लगेगा, नहीं तो आपके आसपास वाले ही बोलेंगे ये क्या कर रहे हो आप, बदलाव कैसे कर रहे हो? तो उससे हमें बाहर आने के लिए अपने आप को आप सोचेंगे, नहीं हम तो शिव का शिव का ध्यान समझ लीजिए। ना ही कोई गौतम बुद्ध को छोड़िए, महावीर को छोड़िए,
तो इसमें क्या है, शिव जी ने, आदि योगी गुरु शिव तो सबसे पुरातन और अजन्मे, उनका कोई रूप भी नहीं देखा हमने। रूप के नाम से जो फोटो डाल रहे उसको देख रहे है ना। हमें तो कोई बहुत हजारों, कितने हजार साल पहले वो आए थे, वो तो वही जाने ना। हम लोग तो उनको देखते हुए, उनको पूछते हुए उस चीज को आगे बढ़ाते चल रहे। तो इस ध्यान में आप लोग कोई भी ये लेके चलिए, आपको ध्यान करना है बस। क्योंकि वो, उन्होंने भी बोला उस समय कोई कोई ने करे, उसके बाद धीरे धीरे जन्म लेते लेते हम क्या हो गए, उस चीज लुप्त होता गया। तो हम शिव जी का जो ध्यान, उन्होंने मेडिटेशन का ध्यान का बोले थे, ध्यान के बाद आपको ज्ञान मिलेगा। आपको ये थर्ड आई उनको ओपन हुआ, तो हमें भी ओपन होगा करके उन्होंने इसके बारे में बताया है। बहुत हजार साल पहले के कारण वो लुप्त हो गया। लुप्त होने के बाद क्या करे, ये गौतम बुद्ध जी ने उसको एक इन्वेंशन किया। इन्वेंट करना कोई चीज को, हमें ये पता लगाना, उस कोलंबस ने पता लगाया, पता लगाने से पहले वो नहीं था कर, नहीं वो था वहां पे वो प्लेस। उन्होंने इंडिया को पता करने गया, अमेरिका को पता लगाया, ऐसे है। उसने उसने डिस्कवर किया, इन्हें पता लगाया। वो नहीं पता लगाते तो वो जगह तो था ही ना। ऐसे ये आनापान सती ध्यान तो था ही। वो क्योंकि आदि गुरु अपने शिव जी ने उसको इंट्रोड्यूस करा है, वो लुप्त हो गया था। इन्होंने भी कैसे तो पता लगाया, एक प्रैक्टिकली कर करके अपना ही श्वास को ऑब्जर्व करके। उनको भी पता नहीं था ये ध्यान करने से ऐसे मुझे अपने श्वास को देखने से मुझे एनलाइटन होऊंगा, हो जाऊंगा मैं। कोई एक ट्री के नीचे बैठते तो वो ट्री को भी बहुत महान मानते हैं, अभी भी लोग उस ट्री के नीचे बैठ के ध्यान करते हैं तो वहां बहुत एनर्जी है बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी के ट्री के नीचे बैठ के, और बोधि वृक्ष बोलते हैं बुद्ध जो बैठ के करे थे। अब उन्होंने हर तरह का एक्सपेरिमेंट कर करके फाइनली ये वाला एक्सपेरिमेंट जब किया, तब उनको एनलाइटन हुआ। तो फिर बाद में उसको नाम उन्होंने आनापान सती क्यों रखा, क्योंकि उस लैंग्वेज बोलते थे वो। हमें आनापान सती नाम सुनकर भी लगता है अरे ये तो उनका लैंग्वेज है। तो अब उनको हम अपना, कर्नाटक वाले कन्नड़ में बोल सकते हैं, आनापान यानी अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास। सती है ना कंटिन्यूसली, उसको देखना, आप अपना लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो ये नहीं है हम उसका एडवर्टाइज करें, कोई कोई को मन में आता है कहीं हमारा धर्मांतर तो नहीं कर रहे। ये सब होता है, दिमाग में आता है, बहुत ये सब चीजें होती है। लेकिन ये धर्म तो ये शरीर जब तक है उतने तक की धर्म है, लेकिन आत्मा के लिए तो कोई धर्म नहीं। इस शरीर के बाद भी है वो आत्मा, कोई भी व्यक्ति का हो, मुस्लिम का हो, हिंदू का हो, क्रिस्त का हो, सिख का हो, किसी का भी है। वो इस शरीर, हम शरीर में आने के बाद से लेके धर्म को जाने, उसके जब छोड़ के हम जाएंगे कोई धर्म नहीं, वहां तो सारे धर्म वाला वहां बराबर है। लेकिन हम क्या हो जाते हैं इस दुनिया में, वही बोलते हैं, जब हम बहुत वहां सोच समझ के आते हैं वहां से बहुत अच्छे से, इस बार मैं जाऊंगा इंसान के रूप में जन्म लेके, मैं बहुत अच्छे से रह के मैं अपने आप को एक बड़ी उन्नत लोक में ले जाऊंगा, ऐसे सोच के प्लान करके उसका अवेयरनेस रहता है। जैसे वो जन्म लेता है आत्मा, और एक चीज आपको पता होगा, एक कनेक्शन रहता है नाभि के साथ, प्लेसेंटा बोलते हैं, कन्नड़ में होक्कड़ो बल्ली बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। एक बच्चे का माँ से जो फूड को लेता है, एक नली होती है ना, उसको, वो उसके साथ जब रहता है वो कनेक्ट, वो सब अपने आत्मा, तो वो क्या क्या पिछला जन्म सब पता रहता है उसको। जैसे बाहर जन्म लेके वो वाला को हम काट देते ना, काटने के बाद से धीरे धीरे बच्चे भगवान के बराबर। लेकिन हम बच्चों के मन को नहीं जान सकते, जानेंगे तो हम भगवान को जान लिया सब। आप कोशिश करके देखिए बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, कर सकते हैं भगवान हम, समझ सकते हैं वो कैसे अपने मन से हंस रहा है, कैसे रो रहा है, रोने का क्या कोड वर्ड नहीं समझते हम, क्या होने से रो रहा है। वो अंदर से बहुत अच्छे जगह से बाहर आया करके रो रहा है, डर से रो रहा है, मैं कैसे दुनिया में आ गए करके रो रहा है, क्या दुनिया है ये,
मैं अपने आप को, अंदर का अस्तित्व को भूल गया करके पूरा कुछ नहीं पता हमें। बट उस बच्चे को पता है, लेकिन वो हमें नहीं बता पाता है। यही है इंसान का और भगवान के बीच का गैप। इसी को समझने के लिए ध्यान करना है। उस बच्चे जानता है, लेकिन माँ बाप को नहीं बता सकता है। जैसे जैसे उसका एज बढ़ जाता है, वो सारे जो लेके आया रहता है सब भूल जाता है। ये फर्स्ट ईयर में से थोड़ा सा 1%, धीरे धीरे 5, 6, 7 जैसे वो दुनियादारी में इन सब झंझटों में पड़ेगा, पूरा जीरो हो जाता है। तो जब हमें इसका அறிவு, इसका प्रज्ञा में आने लगता है, कोई ज्ञानी के साथ हम जुड़ जाते हैं, कोई भी जात का हो, ऐसे जात से कुछ नहीं मतलब। ज्ञान इसलिए मेडिटेशन सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, प्रार्थना में, पूजा में। क्योंकि इसके लिए कोई, अब आपको हिंदू मुस्लिम का कुछ है ही नहीं फंडा यार। इसको हम ज्ञान मेडिटेशन करने लग गए, हम क्या करेंगे, अपना आत्मा को जानकारी होगा। तो वो जो हम बचपन में भूल गए, वो वाली चीज हम फिर याद कर सकते हैं। किस उद्देश्य से हम जन्म लेके आए, पर्पस। वो पर्पस हम भूल जाते हैं, जैसे हमारा प्लेजेंटा का वो कट करने से, वो हमारा कनेक्शन टूटने से हम अलग हो जाते हैं। तो हमें उसको समझने के लिए ध्यान ध्यान करने लगते हैं। ये चीज, अब देखिए, इसको तो मुझे किसी ने नहीं बताया, ये किसी ने नहीं बताया, ये मुझे मेडिटेशन से, ये आपको सहमत हो रहा है तो आप मान सकते हो, इसका आपको नहीं सहमत है तो नहीं मान सकते हो। क्योंकि इस बात को मेरे मन ने बोला है, जब मैं ध्यान में थी तब बोला। कोई गुरु ने बोला तो उनका नाम बोल रही थी मैं, मुझे ये ऐसे, मैं बोल रही ना, कल एक मैंने कहानी बताया धर्म के बारे में, मैंने एक मूवी देखा था, उसको बताया। बट ये चीज मुझे ध्यान से पता चला, मैं सोचने लगी ये बच्चे ऐसे होते हैं क्यों है। तो वो तो इतना पता है बच्चे का, भगवान के रूप होते हैं बस। तो उसके बाद क्या होता है, ये मुझे रियलाइज हुआ। तो ये चीज बहुत अच्छी बात है। तो जब हम धीरे धीरे, मतलब बहुत, उस तक पहुंचने के लिए, अच्छा बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, बुरा बनने के लिए 1 सेकंड लगता है। यहाँ अच्छा क्या बनना है, हमें खुद के भगवानपन को हासिल करना है, उसको महसूस करना है। ये अच्छाइयों का आखिरी चोट तक जाने वाली बात है। तो इसके लिए कितना हमें करना पड़ेगा बताइए, सोचिए। हमको खाना पीना कुछ भी चीज से हमें त्याग के, खा रहे हो तो कोई होश नहीं है, खाना खा रहे तो खाते ही जाए, नहीं खा रहे तो कुछ नहीं। ये हमारे पिताजी करते थे ऐसे, खाते थे तो खाते रहते थे वो, नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं खाते थे। एक एक दो दो दिन तक ऐसे भूखे रहते थे, हम देखते थे उनको टच करके, उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, खाओ बोलते तब भी नहीं खाते थे। ये उनका अंदर से प्रेरणा मिलती है तो ऐसे करता है इंसान। हमें कुछ नहीं पता, हम उनको गुस्सा करते थे, ये चीज होता है। लेकिन वही है ना, आध्यात्मिक पर्सन को समझना बहुत मुश्किल। जो संसारियों के बीच एक स्पिरिचुअल इंसान आ जाता है ना, तो उनको पागल बोल देते हैं, फाइनली पागल करार देंगे। क्योंकि उनका सोच के साथ हम जुड़ नहीं सकते, वो हमारे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये चीज हमने देखा है, एक एक चीज मुझे, इस आध्यात्मिक लाइन को सीरियसली मैं जब कर रहे हैं ना, उनका एक एक, उनके साथ हम करते थे, वो जो करते थे वो चीज हम अभी याद आता है, तो हम तो उस समय बिल्कुल जानकार नहीं थे। तो अब रियलाइज होता है, तो मैं तो क्या करती हूँ, सॉरी बोलती हूँ बस। उसके अलावा कुछ नहीं करते, कर सकते हैं। हमने जो भी आपको, मैंने जो भी आपको, आपके साथ हमने टॉर्चर किया, एक तरह बोल देते हैं, आप ऐसे क्यों वैसे क्यों करें, उसके लिए सॉरी बोल देती हूँ बस, और कुछ नहीं। क्योंकि वो सॉरी एक बहुत बड़ा ये है, उस उनके साथ जो भी हमने कर्मों को बांधा है, उनके साथ रहते हुए उसको जलाने के लिए। अब उसकी जानकारी है, अभी भी जिंदा है ना हम, लेट नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ, तो हम जीते जी उस चीज को, उस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। जो उस समय कर्म बांधा है, उस कर्म से भी हम छुटकारा, उस कर्मों को जला सकते हैं। मैंने परसों एक क्लास बोला ना, दग्धानी, यानी कर्मानी दग्धानी करके उसको, दग्ध यानी जलाना, क्षमा करके, उनसे क्षमा मांग के
उस कर्मों को जलाने का काम कर सकते हैं। चलिए मास्टर, मैंने पहली बार अपने मन में आए हुए बातों को शेयर किया। इतने दिन जो भी मैं बताती थी सारे मैं किसी गुरु से कोई से भी सुन के बताती थी। अभी हम ये चीज होता है जब हम इसमें जुड़ते हैं ना कुछ हमारे अंतर शक्ति से, मेडिटेशन से हमें इंट्यूशंस को जो टेलीपैथिक वे से क्वेश्चन डालते हैं तो आंसर्स मिलते हैं। उसी टाइप का मुझे ये चीज महसूस हुआ। तो इसके बारे में कोई ने भी अनुभव करके बोला हो सकता है, ये नहीं कहूंगी मैंने ही बताया हो, कोई दूसरे को भी इस टाइप का अनुभव हुआ तो वो भी शेयर करे होंगे। तो इसमें कंपटीशन नहीं करना है, मैंने ही किया मेरा ये नहीं है। कोई को भी ये वाला टच हुआ तो वो भी बता सकते हैं। ये इसी में हम आके फंस गए तो क्या हो जाएगा, हम स्पिरिचुअल युगों में आ गए वाले, वो तो और बड़ा है। क्योंकि हम तो अनजान में रहते तब तो नहीं होता है, जब हम इसको जानने के बाद भी हम ऐसे में इसमें आ जाते हैं युगों में, उससे बहुत बड़े कर्म बन जाएंगे। कितना भी साधना करके भी हमारा साधना जीरो हो जाएगा। चलिए मास्टर्स, मैं जहाँ तक समझती हूँ सब इस कोई भी वर्ड आपके कान में जा रहा है, कहीं आप अपने अंतर मन से उसको टैली करके जोड़ के देखेंगे तो आपको उस चीज अच्छा लगा तो वो चीज फॉलो करिए। ऐसे नहीं ये वाला करना वो वाला करना, कोई भी करे आपको उसके साथ जुड़ाव कनेक्शन मिलना चाहिए। आपको रियलाइजेशन होना चाहिए मैं ये शरीर में आत्मा, वही आपका ध्यान, ध्यान का यानी मेडिटेशन। ध्यान और ज्ञान को समझने मुझे बहुत टाइम लगा, मैं कंफ्यूज हो जाती थी ये ध्यान क्या है ज्ञान क्या है। वर्ड्स में ही ये डिफरेंस थोड़ा सा, ध्यान यानी मेडिटेशन, ज्ञान यानी ध्यान करने पे जो मिलता है वो ज्ञान है। ध्यान उसको देखना, देखने पे क्या होगा, ज्ञान, ज्ञान मिलेगा। जीरो जीरो स्टेट में आएंगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलने के बाद मुक्त हो जाएंगे, हर चीज से मुक्त, जीते जी। ये अपना उद्देश्य होना चाहिए, पर्पज हमें समझ के अपना खुशहाल जिंदगी जीने का मंत्र है मेडिटेशन। चलिए मास्टर्स, फिर हम 20 मिनट्स जितने टाइम है रिमेनिंग टाइम, मेरा 40 मिनट्स का मैं फ्री वाला कर रही हूँ। ये चीज भी मैंने बोला है सबको, फ्री क्लास में करती हूँ मैं उतने में जितना टाइम मिलता है उतने में क्लास करती हूँ। क्योंकि 1-2 घंटे का लेंगे और सामने बैठ के मेडिटेशन करने वाला तो आना चाहिए। यहाँ तो 1-2-3 इतने मास्टर्स आते हैं, तो मैं 1.5 घंटे तक तो मैं अपना टाइम लेके बैठूंगी, तो उससे अच्छा मैं भी मेडिटेशन में बैठ सकती हूँ। तो जिस दिन मुझे सामने से आप लोगों का रिक्वेस्ट आएगा, आप हमें 1 घंटे 1.5 घंटे कराओ करके बोलेंगे, तब मैं वाला पेड वाला लेके कराऊंगी, तब तक मैं यही वाला करूंगी। ये भी आप नहीं हम करेंगे बोलेंगे तो ये भी मैं रोक दूंगी, ऐसा कोई ये नहीं है। यही चीज है, हमने करा है कैसे छोड़ेंगे, वही ईगो है। कोई काम कार्य हमने लिया, वो कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाए तो ये सब लोग क्या बोलेंगे, नहीं भैया कुछ भी बोले लोग, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। इसके बारे में मैं कल बताऊंगी क्यों ये बात बोली। ओके मास्टर्स, चलिए अभी हम ध्यान में बैठते, क्लास पेवर फिंगर्स, क्लास यानी इंटर, उंगलियों को उंगलियों में फंसाना, और इसको अपने गोद में रखिए, पैरों को क्रॉस कराइए। ये क्या होता है, पूरा अपना बॉडी को एक तरह का बांधने का है, इंटरलॉक करना है। 360 डिग्री में हम बांध देते हैं, इससे एनर्जी सर्कल शेप में आके अपने ही अंदर जाएगा, कहीं पे भी टूट के बाहर नहीं जाएगा। एक सर्कल कहीं टूटा हुआ दिखता है तो सर्कल बोला जाता है, एक गोला हम लगाते हैं कहीं पे भी ओपन है तो वहां से ओपन बोला जाएगा, ये पूरा सर्कल है। इसको करने के लिए ये बांधना हाथ पैर आपको इजी और करके दिया है। अब चेयर में, ये तो बुद्धा ने नहीं बोला है, ये अपने पत्री जी ने इसका एक्सपेरिमेंट करके बोले। अब चेयर पे बैठो, बेड पे बैठो, सोफे पे बैठो, कोई इसके लिए अछूत नहीं है, ये नहीं है। मतलब बोलते हैं ना नहाना धोना कुछ नहीं, बैठ जाओ आप ये श्वास देखो बैठो, ऐसे करके उन्होंने इंट्रोड्यूस करा खुद, मतलब एक्सपेरिमेंट करके। तो आप लोग 360 डिग्री में बैठ जाइए। बैठने के बाद अपना आइज बंद करना, थर्ड स्टेप, फर्स्ट ये, सेकंड आपका पैर लॉक करना,
थर्ड, आईज, चश्मा वगैरह पहने तो साइड में रख दीजिए, आईज बंद करना। इससे 10% एनर्जी बाहर जाएगा, पोल होगा। पैरों को ऊपर करने से 10%, आईज से 80%। इसको हमेशा याद रखिए आईज को खोलने से पहले। इसलिए हम लास्ट में, आप देखिए कुछ भी करेंगे, व्हाट हैपेंड, सॉरी, आप देखिए कोई लोग ऐसे करके भी कर रहे हैं, वो ओके, कुछ नहीं होता है, ये करके भी लगाएंगे। ओनली थिंग क्या है, इसको जो 80% एनर्जी बाहर तुरंत खोलने से चला जाता है करके, हमें एक क्लास में गए थे तो वहां बोल दिए इस आईज के जो लैशेस को टच करते हुए आप सामने हाथ ले आए। कोई लोग बोलते इसको ऐसे करके ऐसे ले आइए सामने से देखिए। ये चीजों को ज्यादा ये ना करें, यहाँ से 10% एनर्जी रहता है, क्योंकि बहुत बार हम इसको खोलते हैं बीच बीच में, डिस्टर्ब होते हैं ना, कहीं खुजली हो रहा है करके, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पोल गया रहता है। उसके बाद भी हमारा है तो यहाँ का 80% को रोकने के लिए हम हाथ सामने ला रहे हैं। तो अपने उंगली से इसको ऐसे करते हुए लाना है। अब थोड़ा वार्म, कोई वार्म भी ला रहे हैं तो मतलब यही जानते थे क्यों आप, नहीं नहीं ऐसा मत करना, आप ऐसे करो। हम एक जगह गए थे, वहाँ 15 एक हफ्ते का, वहाँ कोई लोग ये भी कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, और ये सब बताते भी नहीं थे वो, बैठ जाओ चलो लगा दिए म्यूजिक, बैठो ध्यान में, हो गया। वो बोलते थे फॉर्म भरने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ध्यान का करने। एक दिन में उन्होंने ये नहीं सुना मैंने लॉक करो, क्योंकि मैं इसलिए बोलती हूँ अपना कोई भी यूट्यूब में फर्स्ट टाइम बैठे तो उनको समझ में समझे करके मैं बोलती रहती हूँ। अदरवाइज तो रेगुलर वालों के लिए तो लगता है ये सुन के रोज बोलती है मैडम क्या है हमें पता हो गया बस। तो ये चीज बहुत दिन से सोचा था ये बताना है। चलिए अभी आप अपना थर्ड हो गया, आइज बंद, फोर्थ, स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर, क्लोज करो ना, कृष्णा हाँ क्लोज योर आइज, ना मी ओके, स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ, योर श्वास, श्वासों को ऑब्जर्व करना फोर्थ स्टेप है। जैसे हम ऑब्जर्व करते जाते हैं तो हमारा विचार धीरे धीरे शून्य हो जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा। शुरू में बहुत सारे विचार हो जाए रहेगा, आइज बंद करते धीरे धीरे कम होते होते आपको खुद फील होगा जैसे पानी सेटल होने पे सारे डस्ट नीचे बैठता है, उस टाइप का आपके अंदर होता है। उसको अंतर्यान बोलते हैं। उस यान करते जाएंगे तो ये ब्रह्मरंध्र खुलेगा। ब्रह्मरंध्र ओपन होते ही आपका सही वाला एक्चुअल मेडिटेशन का ये चीज हमने मिस किया था। इसका ही कॉन्सेप्ट बेसिक किसी को कोई गुरु इतना ओपनली क्लोजली नहीं बता। ये चीज पता चल जाएगा ना, इंसान इजीली ध्यान को अडॉप्ट करेगा। नहीं तो हमें गुरु की हर वक्त जरूरत पड़ेगा, बिना गुरु का कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये नहीं पता ये आता है आके क्या करता है करे। ये कॉन्सेप्ट एक मुझे बहुत इसको जोड़ने से ये बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गया। इसके लिए ही मैं पत्री जी को थैंक यू बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड बहुत, मैं अपने मन से भी उनको थैंक यू धन्यवाद बोलती रहती हूँ। ये बोलना ही चाहिए, कोई व्यक्ति ने हमें कोई ऐसी चीज सिखाया, हमारा काया ही पलट गया, तो उसके लिए तो कृतज्ञता भाव होना चाहिए। तो आप कंटिन्यूली अपना श्वास को ऑब्जर्व करते जाइए म्यूजिक के साथ।
फिर 5 मिनट्स मौन ध्यान करिए। उसके बाद धीरे धीरे आप अपना ध्यान से बाहर आ जाइए। कि मास्टर, अभी मैं सेशन क्लोज करती हूँ।